अब हमारे पास क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो ए आई जे के फॉर्मेट में है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, मतलब ऑर्डर होगा 2/2, और ए आई जेथ एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला दे दिया है। मतलब मैं मान लेता हूँ अगर ए मैट्रिक्स जो है वो ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर 2/2 है। 2 ऑर्डर का मतलब 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है तो हम लोग ऑर्डर 2 भी लिख सकते हैं। मीनिंग होगा रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। तो अगर इसको हम लोग लिखे खोल के पूरा से, तो कैसे लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22, 2/2 ऑर्डर का बन गया। अब ए आई जेथ एलिमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया है, एक डिफिनीशन दे दिया हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई जब जे के इक्वल नहीं हो तो वैल्यू 1 हो जाती है एलिमेंट की, और जब आई और जे इक्वल हो तो एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर हम लोगों को A11 निकालना है तो आई और जे तो इक्वल है, जब इक्वल हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर अगर हम लोगों को A12 निकालना है तो I1 है J2 है, दोनों इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर A21 निकालना है तो आई और जे इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और A22 निकालना है, आई और जे इक्वल है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो ए मैट्रिक्स है बस हम लोग ये चारों वैल्यू रख देंगे, तो 0 1 1 0। तो हम लोगों को फाइंड करना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ए और ए मल्टीप्लाई होगा, चेक कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए पहला का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा। ऐसे भी दोनों सेम मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है। सेम ऑर्डर का हो मैट्रिक्स तो ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई हो। अगर ए का ऑर्डर 2/3 होता तो ए स्क्वायर नहीं निकल पाता, क्योंकि ए डॉट ए मतलब ए मल्टीप्लाई ए करते तो इसका ऑर्डर भी 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। ए और ए जब सेम ऑर्डर का हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो तब मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0। तो आंसर हो गया 1 0 0 1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।